हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएलएस, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपी पुलिस। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस मॉक टेस्ट की, जिससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके और आपका जो टारगेट है 25 में 25 रीजनिंग का। देखिए, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग ही होता है, ठीक है। जीएस तो ऐसा होता है, आपको आ गई तो आ गई, नहीं तो तुक्का तो मारना ही होता है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि संसद ग्रेट ब्रिटेन संबंधित है, तो कांग्रेस किससे संबंधित है। जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसा इसमें इंक्लूड है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का, फिर वीडियो को आगे ले जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में संबंधित है संसद, यानी ग्रेट ब्रिटेन में संसद को यानी पार्लियामेंट को संसद ही कहते हैं। तो कांग्रेस कहाँ की संसद है, तो कांग्रेस कहाँ की है, अमेरिका, जैसे बोलते हैं यूएसए। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़कियां डी एल एन ओ और क्यू दस दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दे रहा है 5 लड़कियां हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी के दाएं कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 5 लड़कियों को किसी भी दिशा को आप लोग दक्षिण दिशा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया राइट और यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दक्षिण दिशा की ओर ही बनाएं, ठीक है। आप किसी भी दिशा को दक्षिण दिशा मान सकते हो, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है कि एल एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ओ हमने यहाँ पर कर दिया, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है, तो एल हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी के ठीक दाएं क्यू बैठा है। तो यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, डी के दाएं और कौन बैठा है, ठीक क्यू बैठा है, ठीक है। अलग से करना पड़ेगा। फिर कह रहा है क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर हमने डी और क्यू कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर एन, तो यहाँ पे हो गया क्यू और एन के बीच में 2 लड़कियां बैठ गई, एल और डी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर डी के दाएं कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो आप लोग देख पाएंगे कि डी के दाएं कितनी लड़कियां बैठी हैं, सिर्फ एक लड़की बैठी है, कौन, क्यू। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें कुछ सिंबल यूज किए गए हैं, जैसे कि हैज, डॉलर और एंड, एट द रेट। तो यहाँ पर कुछ अर्थ है इनका, ठीक है। क्या है, देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में कि यहाँ पर डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट का अर्थ क्या है, घटाना है। तो आप लोग इन सिंबल के स्थान पर ये आपको रखना है, प्लस माइनस ये आपको रखना है। चलिए रख लेते हैं, जो भी आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, हैज का मतलब क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर गुणा, तो गुणा कर लेंगे यहाँ पर। 8, डॉलर का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। 36, और यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। 3, और यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 12 आ जाएगा यहाँ पर, 12 96, 96 प्लस 12 और माइनस 6। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6, 112, 102। तो आपका 102 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर कह रहा है स्क्रीन पर, सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त से करवाते हुए कहा, वह है मेरे पिता की पत्नी। चलिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। ऐसे आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे इनको। देखिए यहाँ पर मान लिया मैंने निधि है, निधि, ठीक है, और यहाँ पर सक्षम, ठीक है, सक्षम। फिर कह रहा है कि सक्षम ने निधि का परिचय कराते हुए अपने दोस्तों से, ठीक है। तो यहाँ पर सक्षम है, फिर कह रहा है वह है मेरे पिता की, सक्षम कह रहा है वह है मेरे पिता की, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब माता जी, सक्षम की माता जी, ठीक है, पत्नी की एकलौते बेटे यानी एकलौते पुत्र, एकलौता पुत्र कौन हुआ, सक्षम हुआ, की पुत्री है। तो यानी निधि कौन है, सक्षम की पुत्री है। फिर कह रहा है कि सक्षम का निधि से क्या संबंध है। तो आप लोग देखिए, उल्टा मत कर दीजिएगा, आप लोग इस प्रकार से देखना, निधि का संबंध सक्षम से किस प्रकार से है। तो आप लोग देख पाएंगे कि निधि का संबंध सक्षम से किस प्रकार से है, पिताजी है निधि की। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बेन आरेख दिया गया है आपको 4, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध दर्शाया गया है, शिशु, नर, पिताजी। तो आपको इनमें से बताया कौन सा संबंध सही होगा। तो आप बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर, नर तो दोनों हैं, ठीक है, पिता भी है और कौन है,
शिशु है, तो आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि देखिए पिता भी है और शिशु है, और नर तो दोनों हैं, शिशु भी है और पिताजी भी हैं, तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपका इस प्रकार किसमें बना है, पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक खाली दी गए, तो आपको भरना है क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग किस प्रकार से बनना है तो आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एम एन दिया गया है, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा, तो यहाँ पर ओ है। तो आप लोग देख पाएंगे ओ कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ से पहले क्या है, एन है, एन है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर पहले एन आएगा। तो एन किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है पहले, तो आपका ये सी ऑप्शन कट जाएगा, और डी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या आएगा, पहले तो एन आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा, तो आप ओ के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो एम किस ऑप्शन में है आप लोग देख पाएंगे, दूसरे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी तीनों ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एन हो गया, तो यहाँ भी एन एन हो गया। अब ओ आएगा, तो ओ किस ऑप्शन में है आपको, बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऐसे मैचिंग करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका सिलोग्राम से। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कथन दिए गए हैं और आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना होगा कि कुछ कह रहा है यहाँ पर, कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाना होगा सिंपली, तब आप फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस प्रकार से, क्या है, दार्शनिक, दार्शनिक को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दार्शनिक लेखक हैं, लेखक को हम एल मान लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट लिख लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आप निष्कर्ष चेक करेंगे, यानी कंक्लूजन। फिर कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कुछ लेखक, यहाँ पर लेखक मतलब एल माना था हमने, कुछ लेखक शिक्षक हैं, तो शिक्षक तो यहाँ है, इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला गलत होगा स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि कोई लेखक शिक्षक नहीं है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, यानी आपका दूसरा सही होगा, ठीक है। तो आपका दूसरा कैसे ऑप्शन में दे रहा है आपको, पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी, जिसे बोलते हैं शब्दकोश। देखिए यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें बताना होता है ABCD जो हमारी होती है अल्फ़ाबेट, उनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि कौन सा शब्द पहले आता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली से। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले देखना है जो 4 शब्द दिए गए हैं आपको, इनमें देखना है पहले यू, पहले यू अल्फ़ाबेट देखेंगे, तो आप लोग देख पा लेंगे चारों में यू यू है। तो हम अगला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, तो एन है अल्फ़ाबेट, है ना एन, तो एन देख लेंगे अगला। तो यहाँ पर देखिए एम है, तो आप लोग देख पाएंगे कि एम और एन में से सबसे पहले कौन आता है, ABCD में पहले एम आता है, क्योंकि एम 13 पे आता है और एन 14 पे आता है, ठीक है। तो आपका पहले आ जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तो आप लोग देख पाएंगे कि तीसरा और दूसरे वाले ऑप्शन में और तीसरे वाले ऑप्शन में ये 3 पहले दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे तीसरा वाले को, क्योंकि तो पहला आ गया। अब हम देखेंगे आई यानी इसमें आई देखेंगे, इसमें आई है, उसमें भी आई है। अब हम देखेंगे चौथा, इसमें एफ है, इसमें टी है और इसमें सी है, तो कौन सा आएगा। तो आप लोग देख पाएंगे ABCD में पहले एफ आता है कि टी आता है कि सी आता है, तो पहले सी आता है, तो आपका चौथा वाला आएगा फिर। तो यहाँ पर चौथा वाला कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए फिर अगला चेक करते हैं हम लोग। अब हमें ऑप्शन क्या कौन से चेक करना है, पहला और दूसरा चेक करना है, तो देख लेंगे। तो पहला और दूसरा में पहले एफ आता है कि टी आता है, तो पहले एफ आता है, तो आपका पहला रहेगा पहला, फिर आपका चौथा रहेगा। तो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे फिर से सीरीज से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज में कुछ अल्फ़ाबेट है, इनका कुछ अर्थ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे, हैच का मतलब हटाना है, एंड का मतलब भाग देना है। तो चलिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से कर लेते हैं हम। 505 एंड का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, ठीक है, तो भाग कर लेंगे। हैच का मतलब क्या रखा है, माइनस दे रखा है आपको। और यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, जोड़, तो जोड़ कर लेंगे यहाँ पर। और परसेंट का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काट देंगे यहाँ से, -4 + 100, यहाँ पे घटा देंगे कितना, 96, तो 96 7 9 यानी 97। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं आव्यूह। देखिए इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है एम, एम को 88 और 68 माना है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान का आपको प्राप्त करना है। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले पता करना होता है कि आपका सीरीज कैसा है, इस प्रकार से सीरीज है या इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम लोग पता कर लेंगे, यहाँ पर लिखा एम, एम का कितना 88। तो आप लोग देख पाएंगे एम कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 88, 88 पे एम है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 88 पे है एम, हाँ ठीक है। तो यानी सीरीज किस प्रकार से, सीरीज इस प्रकार से आपकी सीरीज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ज्ञान का पता करेंगे, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं, इनको मैथ देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा ज्ञान। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको आप लोग कहीं से भी चेक करिए, चाहे आप जी से स्टार्ट कीजिए चाहे पीछे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाएगा। यदि आप आगे से स्टार्ट करोगे तो आगे से पहले जी चेक करोगे, फिर ए चेक करोगे, फिर आई चेक करोगे, फिर एन चेक करोगे, तब आपका आंसर आएगा। तो हम लोग पहले एन चेक करेंगे, फिर आई, फिर उसके बाद जी, ठीक है। तो पहले हम एन चेक कर लेते हैं। चलिए एन कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाएंगे एन कहाँ पर है, 0 और 1 पर एन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 0 और 1 लिखा हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला। अब देखिए एन कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर 1 यानी 12 पे है, तो 12 देखिए, अब सी ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे एन कहाँ पर है, यहाँ पर एन है यानी 3 पे है, 23 पे, 23 पे, तो 23 तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर है एन, 34 पे एन है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एन है 34 पे, 3 और 4 पे 34, 34 किस ऑप्शन में नहीं है। तो और भी देख लेंगे एम एन कहाँ पर है, तो आपका देखिए आप, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 43 पे एन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एन है ना, एन यहाँ पर, यानी आपका ये वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि 44 पे कोई भी एन नहीं है, ठीक है। तो आपके अब 3 ऑप्शन बचे। अब हम आई चेक करेंगे, तो आई आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मैट देते हैं, जिससे आपको चेक करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम आई चेक कर लेते हैं, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आई कहाँ पर है, तो आई आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर है 14 पे, ठीक है। 14 है यहाँ पर नहीं है। अब इसमें देखिए आई यहाँ पर है मैट्रिक्स 2 में 55 पे है, तो यहाँ पे 55 नहीं है। फिर 66 पे है, 66 भी आपका आई नहीं है, 66 पे है, 66 पे आप लोग 20 ऑप्शन में देख पाएंगे, ठीक है। और आप लोग देख पाएंगे 78 पे, 78 देखिए 78 यहाँ पर है, आइए देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 78 भी आपका दूसरे वाले में नहीं है। फिर कितना है 8 9 में, 8 भी 9 में आपका पहला ऑप्शन में था, लेकिन पहला ऑप्शन कट गया, तो आपका बी ऑप्शन कैट हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन आपका चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप जल्दी फाइंड कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे क्या कह रहा है कि अखिलेश रश्मि का मामा है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं रश्मि का मामा कौन है, अखिलेश है, मामा कौन है, अखिलेश, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे, अखिलेश कौन है, मामा है। फिर कह रहा है कि रश्मि का पिता, रश्मि का पिता कौन है, यहाँ में रमेश है, रमेश कौन है, पिता है किसका, रश्मि का, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लिया हमने। अब फिर कह रहा है कि रमेश का संबंध, रमेश का अखिलेश संबंध क्या है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा करना है, अखिलेश का संबंध रमेश से कैसे है, ठीक है। तो अखिलेश संबंध किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये मामा है इनकी और ये पिता है, तो कौन होंगे, बिरदन इनला होंगे अखिलेश के, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग। यहाँ पे कह रहा है कि कागज को एक टुकड़े को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और छेद किया जाता है, छेद का मतलब काटा जाता है। फिर कह रहा है खोलने के बाद यह आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आकृति में कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए जब आकृति को खोलते हैं, ठीक है, तो हमेशा पूरी आकृति ये यहाँ पर है, यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होंगी, यानी आपकी जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में आपको एक ही दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक है और यहाँ पर 2 हैं, तो ये गलत होगा। और यहाँ भी देखिए आप देख पा रहे होंगे दूसरे वाले ऑप्शन में 2 तो हैं, लेकिन यहाँ पर नुकीला है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सीधा है और यहाँ पर नुकीला है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर देखिए ये आधा है, देख पा रहे हो आधा, दिखा इस प्रकार से आपको आधा दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए आपको 2 दिए हैं, 2 बन पाएंगे,
यदि हम इसको इस प्रकार से यहाँ बनाएंगे तो इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से, मतलब एक बनेगा सिर्फ ऐसा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑटोमेटिक जब 3 ऑप्शन कटेगा तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसमें सिंबल चेंज करना है, यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो सिंपली कर लेते हैं सिंबल चेंज। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आपको समीकरण को देखते ही पता लग जाए कि कौन सा सिंबल चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर 36 है, तो 36 हम किस प्रकार से ले आ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो कल चलकर देख लेते हैं, माइनस के स्थान पर डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, फिर दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। +16, 36 ले आना है हमें, काटेंगे यहाँ से 5 × 4 + 16, 20 + 16 कितना 36, 36 हमें ले आना था, 36 हमारा आ गया। यानी माइनस के स्थान पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो डिवाइड किस ऑप्शन में, माइनस के स्थान पर डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एक शब्द दिया हुआ बड़ा सा, ठीक है, बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द नहीं बन सकता है इनसे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या सिस्टर लिखा हुआ है, तो SIS यहाँ पर है, TER, तो नहीं बन सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो बन सकता है। आप दूसरा चेक करेंगे, SPH है, आप लोग देख पा रहे हैं पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज में शब्द में कोई भी एच नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए नहीं बन सकता है, इस पर ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे एच है, उसमें एच नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दर्पण, जिसे बोलते हैं मिरर। देखिए यहाँ पर एक आकृति है और यहाँ पर मिरर रखा है, यानी दर्पण रखा हुआ है। जिस ओर आकृति के मिरर रखते हैं उसी ओर हम आकृति को पलटते हैं। जैसा कि मिरर यहाँ पर रखा है, दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आकृति को हम इस प्रकार से पलटेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो बॉक्स में जो PQR लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ यही पलटेगा, बाकी बॉक्स तो सीधा ही रहेगा, क्योंकि बॉक्स को हम चाहे से पलट दें वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख पाएंगे R किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। Q किस प्रकार से हो जाएगा, Q हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर P किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से P हो जाएगा, यानी P यहाँ पर बनेगा और R यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। देखिए पहले ऑप्शन देख पाएंगे आपको P यहाँ पे आएगा, P ऐसा पलटेगा तो P यहाँ पर आएगा, तो ये तो गलत होगा। दूसरा वाला ऑप्शन में, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर सीरीज से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक श्रृंखला दी गई है, यानी सीरीज दी गई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जड़ कितने बार 26 पे आता है, और 26 में से इन्होंने 21, यू कितने बार 21, यानी 5 माइनस किए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 21 में से यानी 16, यानी 5 यहाँ भी माइनस किया है। तो यहाँ भी हम माइनस कर दें कितना, 16 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 11, और 11 किसका होता है, के का होता है, ठीक है। तो के किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में नहीं है ना दूसरे ऑप्शन में है, तो आपका सी और डी में से एक होगा। चलिए अब हम अगला चेक करते हैं अल्फ़ाबेट, इनको थोड़ा सा मैट देते हैं जिससे आपको समझाने में कोई परेशानी ना हो। अब हम दूसरा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है। और यहाँ पर एस है, एस कितने हुआ 19, यानी इसमें भी 5 माइनस किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 19 में से 5 माइनस के 14, 14 में से हम 5 माइनस करेंगे कितना, आई कितने पे 9, 9 पे कितना आई किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रोज का कोड आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिस्किट का बताना है कि कौन सा कोड होगा। चलिए हम पहले रोज का निकाल लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कोड को रखा है, पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। UG, फिर अब आप लोग देख पा रहे होंगे आर का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 20 रखा है, यानी प्लस इन्होंने 2 किया है, कितना 2 किया है। फिर यहाँ पे ओ कितने 15 पे आता है, और यहाँ पर 17, यानी क्यू कितने पे आता है 17 पे, यानी इन्होंने +2 यहाँ पे भी किया है। और यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एस कितने पे 19, और यहाँ पे 21 होता है, यानी
दो दो करना है हर में, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट है प्लस दो दो करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं अल्फ़ाबेट, यहाँ पे मैट देते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो समझाने में। चलिए मैट देते हैं। अब यहाँ पर बिस्किट का है, बिस्किट में बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, 2 जोड़ेंगे कितना 4, तो 4 3 ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आई, आई कितने पे आता है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे के, तो के तो आपके तीनों ऑप्शन में है। फिर देखेंगे एस, एस कितने पे आता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, तो 21 आपका बी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी बी 22 पे आता है आपके, ये वाला ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे लास्ट वाला, 20 में हम 2 जोड़ेंगे कितना 22 आएगा, ठीक है, तो 22 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक संयोजन दी गई यानी सीरीज दी गई है, ठीक है, इसमें कुछ स्टार दी गई, स्टार के स्थान पर कौन सा आपका यहाँ पर चिन्ह आएगा आपको बताना है, ठीक है, और आपको सॉल्व करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठेगा। चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं सही होगा आपका, ठीक है। देखिए आपको जो सीरीज दी गई है ये देख कर लगेगा आपका कि कौन सा आएगा, तो आप लोग यहाँ पर पहले हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार के स्थान पे हम मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर लेस देन, और यहाँ पर 64, और यहाँ पर डिवाइड रख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे, आप लोग ये देखकर ही पता कर पाएंगे कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर 64, और यहाँ पर लेस देन, और यहाँ पर काट देंगे, 4 एकम 4 चौको 4 एकम 4 चौको 24, यानी आपका ये सही है, यानी ये बड़ा है 16 से, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये समीकरण देख ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन नहीं थे। देखिए यहाँ पर कह रहा है फरवरी महीने में 29 दिन नहीं थे। देखिए 4 का डिवाइड जिस सन के 2 लास्ट डिजिट में नहीं जाएगा वो 29 दिन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो आपका देखिए 0 है तो यानी चला जाएगा, ये भी 4 है इसमें भी चला जाएगा। 96, 96 में जा देखे देखेंगे हम, 4 का डिवाइड, हाँ चला जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी चला जाएगा 4 का डिवाइड, ठीक है। आपका डी ऑप्शन में 66 है, 66 का डिवाइड करेंगे 4 में, जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर डब्बे में कुछ संख्या फिल की गई है, ठीक है, कुछ लॉजिक लगाया गया है इसमें, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी। चलिए तो आप लोग लॉजिक लगाइए जल्दी से और कमेंट में आंसर कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि 7 और यहाँ पर 16, तो 7 लिखा हुआ है, 16 में 2 का डिवाइड किया इन्होंने कितना 8, और 8 और 7 को ऐड किया कितना 15 आ जाएगा आपका, ठीक है, जैसा कि 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम दूसरा को चेक करते हैं फिर तीसरा चेक करते हैं, ठीक है, दोनों चेक करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है आपको ने एक चेक किया और आपने आंसर आवा दिया, लॉजिक दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी चेक करते हैं, 5 और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना 4, 4 को और 5 को जोड़ेंगे कितना 9, हाँ यहाँ पर 9 है, अब हमारा लॉजिक सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 40 में हम 2 का डिवाइड करेंगे कितना 30, सॉरी कितना 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना 30, तो आपका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पजल से, पजल भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अखिलेश शिबू से लंबा है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अखिलेश शिबू से लंबा है, शिबू को मान लेते हैं हम एस, ठीक है, शॉर्टकट में शिबू से लंबा कौन है अखिलेश है, तो यहाँ पे अखिलेश हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि अखिलेश जितना लंबा नहीं है कौन अमन, तो यहाँ पे अमन कर लेते हैं, अमन को हम ए एम मान लेते हैं, यदि हम ए कर देंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। फिर कह रहा है लेकिन जितेंद्र से लंबा है कौन अमन, तो यहाँ पर जितेंद्र यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ठीक है, जितेंद्र। फिर कह रहा है शिबू भी अमन जितना लंबा नहीं है, यानी शिबू जितना लंबा नहीं है कौन अमन नहीं है, ठीक है, हाँ नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन जितेंद्र से लंबा है, जितेंद्र से लंबा कौन है शिबू है, तो यहाँ पर जितेंद्र यहाँ पे आएगा, शिबू यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर अमन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर अखिलेश यहाँ पर आएगा, यानी कह रहा है सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे अखिलेश होगा, तो अखिलेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ए जो फलक है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको डाइस यानी पासा दिए गए हैं, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए कहाँ कौन से पासा में है। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पासा में है ए और यहाँ पे पासा में है ए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए एफ और बी, ए के यहाँ पर ए फलक में एफ और बी है। तो आप लोग देखिए एफ और बी किस पासा में है। तो यहाँ पर देखिए एफ और बी इस वाले पासा में है। तो यहाँ पर कर लेंगे एफ बी और यहाँ पे बी एफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर डी है तो यहाँ पर डी कर लेते हैं। यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर डी कर लिया। और यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है। इनको पहले मैच करा लिया, इनको मैच करा लिया हमने। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर डी था, यहाँ पर डी कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है ए है तो यहाँ पे ए कर लिया। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कौन सा विपरीत है, ए के फलक डी। तो आपका डी किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोडिंग की गई है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है। तो आपको 824 का कोड ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, 8 7 + 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 21। 21 को हम उल्टा लिखेंगे कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें करके देखते हैं, शायद लॉजिक ऐसा ही हो। कितना इनको ऐड करेंगे कितना, 14 18। 18 को हम उल्टा करेंगे कितना, 81। हाँ यहाँ भी है। अब इसको भी देख लेते हैं क्योंकि तीनों को देखना पड़ेगा हमें। इतना कितना हो रहा है, 22 यहाँ 22 हो रहा है। 22 को हम उल्टा करेंगे तो 22 ही होगा, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, हमारा लॉजिक सही है। तो 824 को जोड़ेंगे कितना, 14। 14 को उल्टा करेंगे कितना, 41। 41 किस ऑप्शन में, आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा विषम युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा आपका विषम होगा। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए बी वाले ऑप्शन में 1824 लिखा हुआ है और यहाँ पे 18 का जो होल स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। और यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग तीसरे वाले ऑप्शन है 676 लिखा हुआ और यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। 26 का होल स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। करके देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखो 841 लिखा हुआ डी ऑप्शन में। 29 का होल स्क्वायर यानी वर्ग होता है कितना, 841। और आप लोग देख पाएंगे 32 का होल स्क्वायर करेंगे तो 476 नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है कितने ट्रायंगल त्रिभुज हैं, ठीक है। इस वीडियो के आपको कमेंट में बताना है कितने ट्रायंगल होंगे, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए यहाँ पर गिनते हैं, काउंट करते हैं। एक ट्रायंगल, पहले हम इसको काउंट कर लेंगे तो हम आसानी से सारे काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 होगा, 4 इतना 4 और यहाँ पे 5 और इतना 6 और 7। यानी इस भाग में कितने हैं, 7 त्रिभुज हैं। सेम यहाँ पर बना हुआ है, कितने, 7 दूनी 14, ठीक है। आप देखें 15 16 17 18। आप देखिए 18 19 और यहाँ पर एक 20। कितने त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कितने त्रिभुज काउंट कर पाए, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।